मेरे बच्चों यहां से एक क्वेश्चन 1 मार्कर एग्जाम में पूछते हैं। फोर्थ चैप्टर में टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आइसोमेरिज्म होती क्या है, आइसोमर होता क्या है। तभी हम इस पर फोकस कर पाएंगे कि कैसे इसे ड्रॉ कर पाए। प्लीज इसको समझने से पहले, डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है जिसको हमने सीखा है CnH2n+2, दैट मीन जितने कार्बन हैं उनसे जस्ट दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट हैं। दैट मीन अगर कार्बन का नंबर मान लीजिए लेट इट 4 हो, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 4 तो मैं यहां पुट करूंगा 4, देन H2 इंटू 4+2, देन रिजल्ट मेरा आएगा C4, H हो जाएंगे 10। यानी ये मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि जरा देखिए 4 कार्बन का मैं एक एल्केन बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, गौर करिएगा। 4 कार्बन को अटैच करने के मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि मैं इन 4 कार्बन को सीधे सीधे स्ट्रेट चेन में जोड़ दूं। आप सवाल की इसके साथ आपको हाइड्रोजन अटैच करने हैं, तो मुझे यहाँ एक बॉन्ड कंप्लीट नजर आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ मैं 3 हाइड्रोजन अटैच करूंगा। यहाँ मुझे 1 और 1 2 बॉन्ड कंप्लीट नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच करूंगा। मुझे इधर भी वापस 2 कंप्लीट हैं तो 2, क्योंकि टोटल बॉन्ड कितने बनते हैं 4। यहाँ एक ऑलरेडी है तो यहाँ कितने लगाएंगे 3। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप 3 कार्बन की चेन बना लें, ठीक है, और जो लास्ट एक कार्बन मेरे पास, क्योंकि टोटल कार्बन कितने हैं इसमें 4, तो जो एक कार्बन बच गया उसको मैं इस बीच वाले, देखो टर्मिनल पे जोड़ोगे तो आपको यही मिल जाएगा, इस पे और इस पे जोड़ा तो आपको यही मिलेगा। लेकिन मैं अगर 4th कार्बन को इस बीच वाले कार्बन पे जोड़ दूं तो मेरा नया कंपाउंड मुझे मिल गया है, क्योंकि इसमें चेन में लगातार 3 कार्बन है, एक ब्रांचिंग की कंडीशन यहां क्रिएट हो गई है और यहां सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब मैं यहां हाइड्रोजन अटैच करूंगा तो मुझे यहां 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड आपने बना रखा है पहले से ही, तो 3 जोड़ दिए। इस कार्बन ने 1 2 और 3 ऑलरेडी बना रखे हैं तो आप एक हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो आप यहां 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इस केस में आपने एक बनाया तो यहां 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब सवाल कि इनका नाम क्या होता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें काउंट करोगे पहले 1 1 2 3 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन, यानी इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। बट दोनों की स्ट्रक्चर में मुझे बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर बिकॉज दीज कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। These are the compounds which have the same molecular formula but structure is totally different, yani different structure. So these are called structural isomers. So both are structural isomer and this phenomena which is exhibited by these compounds are called structural isomerism. Good. Then अब क्वेश्चन की सर इसका नाम क्या लिखेंगे आईयूपीएससी में। देखिए ना, टोटल चारों के चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हैं और कितने कार्बन हैं 4, तो मैं लिखूंगा ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या होता है वर्ड रूट BUT, ब्यूट। और देखो इनमें सिंगल बॉन्ड है चारों के बीच में, तो मैं लिखूंगा ANE, ब्यूटेन। और मुझे ना यहाँ इन चारों में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा, ना अल्कोहल है, ना एल्डिहाइड है, ना कार्बोक्सिलिक एसिड है और ना ही कीटोन है। तो यहाँ किसी भी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सिर्फ 2 ही टर्म्स यहाँ हमने यूज लिए हैं, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। यहां आ जाइए, इस केस में सारे के सारे कार्बन जब स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हैं तो एक वर्ड यहां आप स्टार्टिंग में लेटर लगा सकते हैं, N फॉर नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग होता है all these carbon are present in a straight chain, normal। ठीक है। यहां अब जब मैं आपसे कहूं 1 2 3, तो ये 3 कार्बन की मेरी एक कंटिन्यूअस चेन बन गई लाइक इन दिस वे। अब मैं अगर इसकी नंबरिंग प्रोसीडिंग करूं तो ये मेरे लिए एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है मिथाइल, क्या नाम है CH3 का
मिथाइल। तो इस सब्स्टिट्यूएंट की कहानी देखिए, मैं अगर यहां से नंबर इस चेन को दूं 1 2 3, या इधर से भी दे सकता हूं 1 2 3, बोथ आर राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस चेन में सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये सेकंड लास्ट कार्बन है। चेन ये आपकी हो गई और इसमें ये सेकंड लास्ट कार्बन है। इस सेकंड लास्ट कार्बन पे चेन के अलावा अगर एक मिथाइल अटैच्ड हो तो हम यूज करेंगे आइसो वर्ड, आइसो। और उसके बाद इसमें टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 एंड 4। तो टोटल कार्बन 4 है, तो ये ब्यूटेन तो है ही, तो इट्स नेम इज आइसो ब्यूटेन। ठीक है। और वैसे अगर हम लिखेंगे तो इट इज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स यूज करते हैं जिसका पोजीशन सेकंड कार्बन है। पोजीशन और नेम स्टार्ट करने के बीच में हाइफन आप यूज लेंगे तो 2, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, METHYL। और फिर आपको जब IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे तो आपको चेन में लास्ट में कितने कार्बन आपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग दिए, तो मैंने दिए 3, तो हो गया इसका प्रोप, PROP, प्रोप। और इस चेन में आप कहोगे सर सिंगल बॉन्ड ही है, तो आप लिखोगे PANE, प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। बस ध्यान रखना है फर्स्ट लेटर ऑफ नेम शुड बी कैपिटल एंड रिमेनिंग ऑल दीज आर स्मॉल। क्लियर है कहानी? तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आइसोमर हैं। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये आपने C4H10 के कितने आइसोमर बनाए? टोटल 2 आइसोमर, टोटल 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, इससे ज्यादा इसके नहीं बनेंगे। अब क्वेश्चन कि अगर मैं कार्बन का नंबर बढ़ा दूं, कार्बन का नंबर बढ़ा दूं, मैंने क्या किया? C5 कर दिए, तो H डबल से 2 ज्यादा करोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल? डबल से 2 ज्यादा, देखिए डबल से 2 मोर करोगे तो C5H12 हो जाएंगे। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसके 3 सिचुएशन अब मेरे पास सामने आएंगे कि मैं 5 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में अटैच कर दूं इस पैटर्न में। ठीक है, इस तरह से। ये लीजिए पहली पॉसिबिलिटी। हाइड्रोजन हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, पहला एक पैटर्न देख लीजिएगा। ऑल दीज 5 कार्बन आर प्रेजेंट इन ए स्ट्रेट चेन। अब दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप 4 कार्बन की चेन बना लें, यानी चेन में सिर्फ 4 कार्बन को इंक्लूड कर दें। ठीक है, अब जो एक कार्बन बच गया हो या तो इस वाले पे अटैच कर दो या इस वाले पे अटैच कर दो। तो मैंने ये लिया, यहां जोड़ दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि कार्बन की चेन टोटल 3 की बना लें। कितने कार्बन अब आपके हाथ में बचे हुए हैं? 5 में से 2, 5 में से 2। तो उन 2 को देखिएगा, इन पे कभी नहीं लगाना है, इस पे अटैच कर दिए, एक इधर एक इधर, ऐसे। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बन गए। पहला, all these 5 कार्बन आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन। सेकंड, चेन में टोटल 4 कार्बन हो, एक जो बच गया उसे मैंने बीच में या तो इस वाले पे जोड़ दिया या इस वाले पे, दोनों तरफ सही होगा आंसर। यहां भी जोड़ोगे तो भी वही चीज है। और तीसरी कंडीशन, 3 कार्बन की मैंने चेन बनाई और जो 2 कार्बन बच गए मैंने उनको अलग अलग इसी कार्बन से जोड़ दिया। टोटल 5 कार्बन मेरे हाथ में। अब रिमेनिंग मुझे हाइड्रोजन जोड़ने हैं, या तो मैं खोल खोल के सब जोड़ दूं ऐसे, लाइक दिस। ऐसे भी आप जानते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे। यहां भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो गए ना, और यहां लास्ट वाले पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा इसमें भी आप कर सकते हैं, या काउंट करके भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। जैसे यहां 1 बॉन्ड हो गया तो यहां आप 3 लगाएंगे, यहां 1 और 1 2 हो गए तो यहां 2 लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन। यहां 1 2 3 तो यहां 1 हाइड्रोजन बचेगा। यहां एक ही बॉन्ड पूरा हुआ है तो 3 लगाएंगे, यहां एक ही पूरा हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। यहां आ जाओ, यहां आप कहेंगे सर 3 आएंगे, यहां 3 होंगे, यहां एक भी नहीं होगा, और यहां 3 और यहां भी 3। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप देखिएगा ना, सारे के सारे ऑल दीज 5 कार्बन आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन जब प्रेजेंट हो तो हम लिखते हैं N। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो मैं लिखूंगा PENT, पेंट। और इन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप कहेंगे ANE, पेंटेन नाम इसका होगा। गुड, यहां आ जाओ। मुझे यहां नजर आ रहा है कि ये टोटल 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पर मुझे एक मिथाइल नजर आ रहा है, तो दैट्स वाई मैं लिखूंगा आइसो। क्या लिखूंगा? आइसो।
और उसके बाद टोटल कार्बन काउंट करने 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेन, आइसो पेंटेन। यहां देखिएगा चेन में लगातार, चेन जो चुननी है कंटिन्यूस, तो 1 2 3 ये 3 कार्बन की चेन आपने सेलेक्ट कर ली। इसमें फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो सेकंड लास्ट कार्बन पर आप क्या कहेंगे, मिथाइल। दो मिथाइल हैं, दो मिथाइल में नियो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नियो। एक मिथाइल हो आइसो, क्या लगाएंगे, आइसो। और दो मिथाइल हो तो नियो आपको यूज करना है। और टोटल काउंट करने हैं कितने कार्बन है इसमें, 5, तो आप कहेंगे नियो पेंटेन। ये जो तीनों नाम हमने लिखे हैं वो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इसका आईयूपीएसी में नाम सिर्फ पेंटेन हो जाएगा, इस वाले का, पहले वाले का। इसका आईयूपीएसी में नाम जब लिखेंगे तो इधर से नंबर देना है 1 2 3 4, नियरेस्ट लोकेशन मिथाइल की आनी चाहिए। तो आप कहेंगे इसका नाम 2 हाइफन लगाना है, 2 डैश मिथाइल। और आईयूपीएसी में सिर्फ ये नंबर आपको फाइंड करना है, टोटल कार्बन कितने हुए आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग 4, तो ब्यूटेन, क्योंकि एक कार्बन केस में चला गया, मिथाइल में शिफ्ट हो गया है। यहां आप देखिएगा नंबर आप यहां से दे सकते हैं 1 2 3 1 2 3। तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, तो हम कहेंगे इसका नाम 2,2। ध्यान रखिए अब 2 बार लिखना है पोजीशन, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये प्रीफिक्स है। 2,2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना इसलिए डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन आपके पास है 3, तो इसलिए कहेंगे प्रोपेन, PROPANE। तो आपने देखा कि इन तीनों सिचुएशन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम आ रहा है, वही कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12, लेकिन स्ट्रक्चर इनकी डिफरेंट है। सो वी कैन से these are the compound which have the same molecular formula but with different structures are called structural isomer, and this phenomenon which is exhibited by these compounds is known as isomerism। तो इसके टोटल कितने आइसोमर आपने बनाए, 3, टोटल 3 आइसोमर इसके पॉसिबल हैं। तो ये 2 सवाल इनमें से एक एग्जाम में, बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, प्लीज इन्हें ध्यान से देखें और ये समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।